पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरी आज भारतीय जारहियत के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर में अपनी फौजें उतार कर गैर कानूनी कब्जा किया। 7 दहाइयां गुजर गईं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद और आलमी बरादरी के वादों के बावजूद भारत मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और जबर का सिलसिला जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, भारत का जबर और जुल्म मकबूजा कश्मीर के आवाम का जज्बा आज़ादी सर्द नहीं कर सका। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपको उसके लिए ग्रांट देंगे, लोन नहीं देंगे। नॉन फाइलर विल नॉट बी एबल टू बाय प्रॉपर्टी, बाय व्हीकल्स। एक बात बड़ी क्लियर है, ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सब लोगों ने एक्चुअली मिलकर काम किया। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। हम पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं। मैक्रो इकॉनमी पर तवज्जो देने से महंगाई पॉलिसी रेट में कमी हुई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर खजाना और दूसरे मुमालिक से मुस्बत बातचीत हुई। पायदार मुआशी तरक्की के लिए दरमियाने और तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम तरतीब देना जरूरी। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म कर रहे हैं। इस्लाहात से नॉन फाइलर बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ओहदा संभालते ही बड़ा इंतजामी इकदाम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। आइंदा 2 हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 8 बेंच तश्कील। 4 से 8 नवंबर तक 8 बेंच प्रिंसिपल सीट पर मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बन गए। 8 नवंबर को इजलास बुला लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी 7 नवंबर को तलब। आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिसमें अगरचे एक बिल आया, लेकिन उस बिल के अंदर जितनी चीज़ों पे हमें एतराज़ था वो एक एक करके बाहर निकाल दी गई और फिर जिस पे इत्तेफाक राय हुआ उस इत्तेफाक राय को इसमें मिलाकर और सेनेट में मिलाकर पास किया गया। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से मिलने जेल जाने की बात कबल अज़ वक्त है। पीटीआई क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। अपोजिशन में हैं और बैठे रहेंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 56 शिक्कें पेश की जो बाद में 22 हो गईं। 5 शिक्कें हमने डाली। 27 का ड्राफ्ट पार्लियामेंट से मंजूर हुआ। हमने बुनियादी हुकूक से मुतालिक आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ से इनकार किया। जनवरी 2028 में हर शोबे से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। शाबाश टीम पाकिस्तान, 19 साल बाद इंग्लैंड से होम सीरीज जीत ली। पिंडी टेस्ट में इंग्लिश टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने दूसरे इनिंग्स में 36 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। फैसला कुन मैच के तीसरे रोज मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। जो रूट 33 और हैरी ब्रुक 26 रन बनाकर नुमाया रहे। नौमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 खिलाड़ियों को पैवेलियन की राह दिखाई। साउथ शकील प्लेयर ऑफ द मैच साजिद खान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की पाकिस्तान को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। इस वक्त सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस मौजूद है। एटमी कुव्वत का हसूल हो, लोड शेडिंग का खात्मा हो या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो, हर मरहले पे
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना भरपूर मुस्बत किरदार अदा किया है। 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक्तदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। माजी में साजिश के तहत तरक्की करते पाकिस्तान से मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। बानी PTI को मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्क को डिफॉल्ट के दिहाने पर पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले नून लीग ने हमेशा मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा नून लीग ने किया। मुस्लिम लीग नून बाकी सियासी जमातों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। ज़ैन कुरैशी ने कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की जानिब से शोकाज मिलने पर मुस्ताफी हुए। एक्स पर पोस्ट में लिखा, नोटिस का बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए डिप्टी पार्लिमानी लीडरशिप से इस्तीफा दिया। पार्टी बानी PTI और अपने वालिद का वफादार था, हूं और रहूंगा। अमेरिका इसराइल की पुश्त पनाही से बाज न आया। ईरान से जवाबी हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने जवाबी हमला किया तो इसराइल के दिफा और हिमायत के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के मजीद हमलों के संगीन नतायज होंगे। इसराइल ने ईरान पर हमले से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह किया। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइली हमले को तल अबीब के दिफा की मश्क करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टार्मर ने कहा, ईरान को इसराइली हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जारहियत मजीद बढ़ने लगी। गाजा, लबनान, शाम और इराक में हमले। गाजा में बमबारी से मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गाजा में वाक़या कमाल इदवान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सफिया का 8 साला बेटा इब्राहिम भी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 44,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप से सैकड़ों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी लबनान और शुमाली गाजा में 24 घंटे में 13 इसराइली फ़ौजी हलाक, 60 ज़ख्मी। पाकिस्तान से फ़लस्तीन और लबनान के लिए इमदादी सामान की 13वीं खेप रवाना। ट्रंप ने जो बाइडन और कमला हैरिस को मुस्लिम ममालिक में जंगों के आगाज का जिम्मेदार करार दे दिया। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, मिशिगन में अरब और मुसलमान कम्युनिटी की हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। मुस्लिम दुश्मनी में मुब्तला कमला हैरिस जीत गई तो अमेरिका के लिए तबाही लाएंगी। मेरी तवज्जो महंगाई और इमिग्रेशन पर मरकूज है। और मौसीकी का एक और अहद तमाम। नामवर मौसीकार और तबला नवाज अल्ताफ हुसैन उर्फ ताफू खान इंतकाल कर गए। 100 से ज़ायद फिल्मों की मौसीकी दी, सैकड़ों सुपरहिट गानों की धुनें मुरतब की। फन्नी खिदमात पर निगार अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।